हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम होमवर्क डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, दोबारा एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बट जो होमवर्क हमने दिया था लेक्चर नंबर 3 में बैलेंसिंग करने के लिए, ये 10 इक्वेशंस आपको दी थी जो आपको बैलेंस करनी थी। मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत छोटी सी क्लास है, तो आप एक बार अपना चेक कर लेना कि आपने जो होमवर्क किया है उसको सही है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी C2H6O प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। और यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है? 1 एटम है। ठीक है, तो C2H6O प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यह हमारी इक्वेशन थी। देखने से पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे कार्बन के 2 एटम हैं, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको करने चाहो ना तो आप इसको एल्जेब्रिक मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करो मेरे साथ डायरेक्ट ही करने की, क्योंकि हर बार हम एल्जेब्रिक मेथड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कार्बन के 2 हैं एटम्स, यहाँ पे 1 है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कार्बन को हमने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। और जैसे ही कार्बन बैलेंस हुआ, तो आपको ये पता है कि जब यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने 2 लगाया, तो ये ऑक्सीजन को भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ये चीज़ आपके ऑक्सीजन को भी इफेक्ट करने वाली है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को आपको लास्ट में बैलेंस करना है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 6। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 6। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे इसको 6 करने के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 3 2 ज़ा 6, और ये 6 हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। अब लास्ट में हम करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मेरे टोटल कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 + 2 3, और यहाँ पे 2 2 4 4, और ये कितना है? 3 7। ठीक है, 7 है। तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6 और +1 7। ठीक है, 3 और 2 6, ये हो गया, एक ये हो गया, तो 6 + 1 7। यहाँ पे भी ये कितना है? 2 × 2 4, 3 × 1 3, तो 4 + 3 7। तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। तो इसी तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है। तो ये हमारी क्या है? बैलेंस है। आई होप आपका भी आंसर सही आया होगा। तो अगर आपने अभी तक होमवर्क नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार होमवर्क करके फिर इन इक्वेशंस को देखना, फिर इस लेक्चर को देखना, ताकि आप अपना गलतियां देख सको और या फिर क्रॉस चेक कर सको कि आपका ठीक है या नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी KNO3 प्लस H2CO3 गिव्स K2CO3 प्लस HNO3। अब यहाँ पे भी मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम का K 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये इक्वेशन देखने से साफ पता लग रही है कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। KNO3 प्लस H2CO3 गिव्स K2CO3 प्लस HNO3। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। पोटेशियम बैलेंस हो गया। बट आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही मैं 2 लगाऊंगा, वो नाइट्रोजन पे भी इफेक्ट करेगा और वो ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट करेगा। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन, पोटेशियम हमारा बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं क्या करूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ,
अब मेरा नाइट्रोजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। मैंने पोटेशियम को भी बैलेंस कर लिया है, नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब बचा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे भी एक है, तो कार्बन को तो मुझे छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कार्बन मेरा ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे दो और हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो, तो हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, कितना है 9, और यहाँ पे 3 और 3 प्लस 6, ये 3 यहाँ पे हो गए, 2 इंटू 3 6 यहाँ पे हो गए, तो मेरा ऑक्सीजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो ये इक्वेशन तो काफ़ी इजी थी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो या टफ हो, आपको बैलेंस ऐसे ही करना है। देखते जाओ कौन कौन सा बैलेंस हो रहा है, उसको टिक करते जाओ, और उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है दूसरों पे वो भी ध्यान रखना, बस हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी PCl5 प्लस H2O गिव्स POCl3 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन में फॉस्फोरस मेरा बैलेंस है, P यहाँ पे भी एक है, P यहाँ पे भी एक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 5। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 5, और यहाँ पे कितने हैं, 4। यहाँ पे कितने हैं, 4। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 यहाँ पे हो गए, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गए, 3 + 2 5, तो मेरा क्लोरीन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब रह गया मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट, कॉपर Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 twice प्लस H2O प्लस NO। चलो यहाँ पे देखते हैं, कॉपर को सबसे पहले देखते हैं। कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो कॉपर हमारा बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे इस NO3 को देखूँ, NO3 यहाँ पे मेरा NO3 क्या है, 1 है, यहाँ पे मेरा NO3 क्या है, 2 है। ये पूरे इसमें NO3 क्या है, 2 है। यहाँ पे NO3 का 1 मोलिक्यूल है, यहाँ पे NO3 के 2 मोलिक्यूल हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसको मुझे 2 करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे NO3 से कर दिया, आप चाहो तो इसको सिंगल सिंगल कर सकते हो, नाइट्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्यों कर दिया ऐसा, ये आपको आगे पता चलेगा, और आप भी ऐसे कर सकते हो। कुछ आयंस होते हैं हमारे, उनको हम एक एंटिटी की तरह ट्रीट करके इकट्ठे ही उसमें जितने भी एलिमेंट्स हों उनको एक साथ ले लेते हैं। तो आयंस की फॉर्म में ये होता है, जिसको पता है बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मेरा NO3 क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। ये भी क्लियर है। बट अब देखो मैंने ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO3 को एक करके तो मैंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ना अब दोबारा गड़बड़ होने वाली है, मुझे अलग अलग करके ही करना चाहिए, क्योंकि N यहाँ पे भी है, ठीक है ना। खाली नाइट्रोजन को मुझे करना चाहिए, तो ये चीज़ काम नहीं आई यहाँ पे। देखो कहीं पे काम आ जाएगी, कहीं पे नहीं आएगी, ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं है। तो
कॉपर मेरा बैलेंस है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और दो तीन है। यहाँ पे कितने हैं? तीन है। एक यहाँ पे हो गया और दो यहाँ पे हो गए, तीन। तो मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरा हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया और वो मेरा ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अब मेरे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे मल्टीप्लाई, कैसे आप ठीक करोगे? अब ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन का भी अगर आप देखो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 9। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2 6, 7 और 1 8। कितना होगा? 8 हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या आने वाली है? दिक्कत आने वाली है। क्लियर है? अब ये इक्वेशन तो वही है, आप चाहे तो इसको एल्जेब्रिक मेथड से कर लो। हिट एंड ट्रायल में यहाँ पे चीज़ें फंसती हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। पहली बात, ये यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए? बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर हम करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं। 2 और 3 का तो कोई देखो कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ठीक है। 2 और उधर 3 और वो भी एक ही मॉलिक्यूल में, तो मैं कैसे करूँ? बहुत मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, कैसे करें इसको? अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 दूनी 6, 7, 6 और 4 10 और 1 11 मेरे पास क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 मेरे हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन हो गए मेरे। कितना हो गया? 24। और नाइट्रोजन भी अब कितने हो गए? 8 हो गए। नाइट्रोजन भी बैलेंस ख़त्म हो गया है, वो 2 और 1 3 था, और यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। तो 2 और 3 6 और 2 8। अगर हम यहाँ से चेक करें तो अब यहाँ पे कितने हो गए? 3 दूनी 6 18, 18 और 2 20 और 2 24। ऑक्सीजन अब मेरे बैलेंस हो चुका है। अब मेरी इक्वेशन क्या हो चुकी है? लगभग बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 24 हो गए। बट यहाँ पे कॉपर अब 3 हो गए हैं, तो कॉपर यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पहले बार कर रहे हो तो सोचना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा ईजी रहेगा आपका एल्जेब्रिक मेथड, इसमें आपका ज़्यादा ईजी रह जाएगा एल्जेब्रिक मेथड। जो मैंने स्टार्टिंग में NO3 वाला किया था वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ पाया, क्योंकि यहाँ पे NO क्या है? अलग से एक और दिया हुआ है। यहाँ पे NO एक और अलग से दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको काउंट करनी पड़ेगी। इसका एक बेस्ट तरीका यही है कि आप जितनी भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो अपनी कॉपी पे, कोशिश करो वो सारी की सारी क्या रहनी चाहिए? बैलेंस रहनी चाहिए। वो सारी की सारी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 gives Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2। तो क्रोमियम Cr यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो मुझे अगर इसको 8 करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं 4 से क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 4 से जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन भी क्या हुआ? चेंज हुआ। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे काउंट करें तो कितने हैं? 7। यहाँ पे 3 और 4 7। ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 4 लगाने से ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। तो ओके, ये ठीक था। देखो, ऐसे ही चलता है। कहीं पे हिट एंड ट्रायल बड़ा इजी लगेगा आपको कि एक ही बारी में रिएक्शन बैलेंस हो गई,
कहीं पे आप अटकोगे। तो आपको इसके लिए एक बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। तो चलो कैल्शियम से करना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम यहाँ पे एक है, कैल्शियम यहाँ पे हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 है। अगर ये 6 है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा सोडियम भी क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गया। 3 का मुझे 6 बनाना है तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया PO4, अब देखो यहाँ पे वो चीज़ काम आ जाएगी। अब PO4 को मैं एक ही एंटिटी, एक ही आयन, फॉस्फेट आयन, छोड़ो क्या होता है ये, PO4 को अगर मैं एक ही एंटिटी लूँ तो यहाँ पे PO4 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे भी PO4 कितने हो गए, 2 हो गए। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अलग अलग करके देखना चाहो तो फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। फॉस्फोरस यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 8। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, एक एंटिटी की तरह लेना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इक्वेशन भी क्या है, हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है TiCl4 प्लस H2O गिव्स TiO2 प्लस HCl। कमेंट में ज़रूर लिखना आपके इस होमवर्क में जो आपने अटैम्प्ट किया था अपने आप, तो कितने ठीक हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर लिखना। तो Ti यहाँ पे भी हमारा 1 है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो मुझे यहाँ पे 4 से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया वो। हाइड्रोजन भी मेरे कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस भी हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो ये इक्वेशन भी मेरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। Ca हमारा यहाँ पे भी 1 है, Ca हमारा यहाँ पे भी 1 है, Ca बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे भी मैं इसको एक एंटिटी लेके चलूँ तो NO3 हमारे यहाँ पे कितना है, 1 है। NO3 यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, NO3 मेरे बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन मेरे क्या हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना है, 2 ही है। और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को अब अगर आप बैलेंस करके देखोगे, ऑक्सीजन को काउंट करके देखोगे तो 3 2 6, 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे 6 प्लस 1 7। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब मेरा सब कुछ बैलेंस हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। ऑक्सीजन हमारे 6 और 2 8 यहाँ पे हैं, 6 और 2 8 यहाँ पे हैं। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई है, बैलेंस। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन, Ag प्लस H2S gives Ag2S प्लस H2O। तो सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और मैंने इसको यहाँ पे 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, मैंने इक्वेशन गलत लिख दी है। इक्वेशन थी मेरी Ag प्लस H2S प्लस O2 गिव्स Ag2S प्लस H2। हाँ, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मेरा सिल्वर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो और कोई चेंज तो आया नहीं। तो चलो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं, 2, सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे भी क्या है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हैं मेरे 2, यहाँ पे हैं 4, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा सल्फर भी 2 हो गया, सल्फर भी यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर के साथ भी A2 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे सल्फर 1 है। अभी तक तो सब कुछ बैलेंस था, अब देखो फिर से क्या हो गया, अनबैलेंस होते जा रहे हैं। जो जो चीज़ें हमारी पहले बैलेंस दिखाई दे रही थी, अब वो भी सिर्फ एक स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाने से चेंज हो गई सारी। सल्फर पहले बैलेंस था, अब बैलेंस नहीं है। तो 2 सल्फर यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मेरा सिल्वर क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो मुझे अब यहाँ पे 2 नहीं, क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा Al प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, Al यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया। SO4 अगर इसको मैं एक एंटिटी लूँ तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 3 है, तो मुझे इसे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो फाइनली हमारा होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, होमवर्क हमारा सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो आई होप आपने भी ये सब इक्वेशंस अपने आप सोल्व कर ली होंगी। तो इनफ है अगर आप ये करते हो। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो भी आप इक्वेशन लिखते हो अपनी कॉपी पे, कोशिश करो वो हमेशा ही क्या रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए। और आप जो भी अपनी आंसर शीट पे लिख के आओगे एग्ज़ाम में, उसमें जितनी भी आप इक्वेशन लिख रहे हो वो इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, चाहे कहीं पे लिखा है कि उनको बैलेंस करना है या नहीं करना, बट ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो कमेंट में लिखना कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे, ठीक है, कितनी इक्वेशंस आपकी ठीक थी। थैंक यू सो मच।